मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। साहेब हलेंदर वेलेंद्र प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग की कथा अच्छा लगे तो अपना लाड प्यार दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। आप लोग का एक शेयर 10 जगह वीडियो पहुंचाता है और 10 गुरु भाई बहन को देखने का मौका मिलता है। आप लोग के आज मैं माता पार्वती ने महादेव से कौन सा प्रश्न किया था ये मैं बताती हूँ और कथा बहुत ही ज्ञान भरी है। कथा को शुरू से अंत तक देखिए और इसका रहस्य को जानिए। माता पार्वती ने महादेव से पूछती हैं कि हे प्रभु ये बताइए, क्या तो सब जो जो मैं प्रश्न करती हूँ उसका उत्तर देते हैं, मगर प्रश्न जरा हटके है, मुझे इसके बारे में समझाएं और बताएं कि अगर कोई व्यक्ति कोई खूब कष्ट में हो और उसे देखकर मन व्याकुल हो आदमी को और वो कुछ कर ना पाता हो, तो ये बताइए कि अपने जो पुण्य अर्जित कैले रहता है, अपने जो पूजा पाठ करता है, अपने जो पुण्य बटोरले रहता है, वो कैसे अपना पुण्य किसी को देकर उसे दुख से उबार कर सकता है। आज मुझे इसके बारे में जानना है। हे प्रभु इसके बारे में मुझे बताएं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि कोई दूसरा को कैसे दुख से उबार करे और कैसे अपने पुण्य को उसको देकर उसका थोड़ा पाप को कम करे या उसका मुक्ति के लिए अपना पुण्य को उसे दे सके। महादेव ने कहा, हे पार्वती आज आपने प्रश्न तो सही में सबसे हटकर किया है और जग कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न किया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसमें आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कैसे लोग अपना पुण्य दूसरा को दे सकते हैं और उनका दुख को कम कर सकते हैं। माता पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु मुझे बताइए और सुनाइए। तब वो कहते हैं, एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वो ग्वाला बचपन से ही गाय को पोस पाल कर बड़ा कैले था और वो गाय कुछ बार गमना होती है, उसका बच्चा होता है, वो दूध को दूहती है और वो दूहता है बेचता है, उसका शरीर से खूब दूध होता है बेचता है और वो पैसा कमाता है। उसी के बगल में एक शिव गुरु का भक्त रहती थी। शिव गुरु के भक्त रोज चर्चा में जाती थी, चर्चा करती थी। घर के बगल में ही उनका वो ग्वाला रहता था। कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि गाय का तबीयत खराब हो जाता है। जो ग्वाला ने गाय को रखा हुआ था, जब तक वो गाय अच्छा था पार्वती उसने खूब उसे दूहा, दूध को बेचा, उसका पैसा बटोर कर अपना सुख आराम किया और बच्चा के लिए इतना सा दूध छोड़ता था। बच्चा तो कमजोर हो जाता है। 2 हाली गाय माता ने बच्चा दे चुका था। जब तीसरा बार गमना होती है तो कोई भी जैसे स्त्री कमजोर हो जाती है, जैसे लोग कहता है कि 4 लगा माई हो गई। अब तीसरा बार वो गाय जो रहती है कमजोर हो जाती है कि वो ग्वाला जो था वो देखा कि बधेर गाय हो गई है, उसने जाकर नया गाय ले आया और ले आकर उसका ढेर ध्यान देने लगा, क्योंकि पहले की गाय जो थी वो बधेर हो चुकी थी, वो अब उतना दूध नहीं देती थी, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देता था ग्वाला। और वो पहले जो दूसरा गाय ले आया उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, उसको भोजन वोजन भी कम देने लगा क्योंकि दूध कम देती थी, जिस कारण ऐसे ऐसे कमजोरी से वो गाय का तबीयत खराब होने लगा। और इतना तबीयत खराब हो गया गाय माता के कि गाय माता का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया और वो दम सुस्त हो गई। अब वो सुस्त होकर बेचारी उसी जहाँ पर दुहाती थी वहीं पर गिर गई। मगर इतना वो ग्वाला कसाई था कि बुला कर गुरु भाई बहन लोग उसका दवाई भी नहीं कराया। महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि बुलाकर वो रुपये 10,000 लग सकता था गाय में और वो गाय खड़ा हो सकती थी, उसे शक्ति आ सकता था। मगर उसने ग्वाल ने सोचा कब तो ढेर से ढेर गाय हो गई है, इसमें पैसा लगाने से क्या फायदा, भले ये मर जाए और मर के ही मर जाएगी तो खिस्सा तमाम हो जाएगा। और वो गाय खटाल में ऐसे हाथ पुड़िए गिर के
मुंह बाकर सुतल रहती, ना हिलती थी ना डोलती थी, ऐसा हो गया था। तब क्या करती हैं कि उसे पानी पिलाना भी उबाला छोड़ता है। वो गाय जिंदा बेचारी कष्ट काट रही थी, कष्ट काट के और दम वो अपना दम पानी बिना हकर हकर कर रहे और उसे मूड़ी पटा कर सुतल। और वो राय जी उस पर ध्यान ना दे वाला, वो जो आओ तो वो गैया थी उसी का ध्यान दे और उसको कहे कि जल्दी मर जाता तो अच्छा था, मगर उसमें वो रुपया नहीं लगाना चाहता था। जब कोई तबीयत खराब होता है और उसे दवा बीरो होता है गुरु भाई बहनों, तो जरूर उसका सहन शक्ति आता है। उसी तरह गाय का सहन शक्ति खत्म हो चुका था, देह में प्राण था, सांस चल रही थी, मगर उठने का शक्ति नहीं था। और आज यही सोचकर छोड़ दिया था कि इसको दवाई करने से क्या फायदा, अब मेरा 5,000 रुपया जो लगेगा। जो दूध लेने आते थे वो भी कहते थे करीब 5,000 रुपया लगेगा और ये गाय को दवा बीरो कर कर ठीक करा दीजिए, खारा हो जाएगी। मगर आज तो सोचते थे कभी दूध देगी है ये नहीं, इसको रखला से क्या फायदा। मगर जो बगल में जो महादेव की शिष्या रहती थी, वो शिष्या रोज उसी रास्ता से आती जाती थी। उसने एक दिन तीज व्रत खेले थी, तीज के बिहानी भेला उसने गाय को रोटी खिलाने गई तो क्या देखती है कि गाय ऐसे पड़ी हुई है। महादेव कहते माता पार्वती से गाय ऐसे पड़ी हुई है और रोटी को टुकुर टुकुर ताक रही है। वो शिष्या ने क्या किया कि वो रोटी ले जाकर गाय को खिलाई। वो सोए सोए 3-4 दिन से बेचारा के कुछ मिल नहीं था गाय माता को, वो रोटी को चबाने लगी। तो वो शिष्य ने सोचा कि जब ये रोटी खा रही है तो पानी भी जरूर पिएगी, और उस खटाल में कोई नहीं था। वो तो गाय को से छोड़कर राज वहाँ से निकल चुके थे। वो जो बाल्टी में दूध दूध थे उसी में उसने पानी भरा शिष्य ने और भर कर और वही नपना से वो गाय माता को पानी पिलाने लगी। जब पानी पिलाने लगी तो पानी पीने लगी। फिर शिष्या सोची को जब राज जाएंगे तो कहेंगे कि काय राजी अपना गाय के आप पानी भी नहीं पिलाते हैं, आपका गाय को मैंने आधा बाल्टी पानी पिलाया है, उन्होंने पानी पिया है। वो आती है घर पर रोटी खिलाकर और पूजा करने बैठती है अपने भगवान के स्थान पर। तब उसका मन में विचार आता था, आया महादेव कहते माता पार्वती से, क्योंकि जो महादेव की शिष्या थी वो महादेव की शिष्या एकादशी व्रत रोकती थी। उसका मन में विचार आया, उसने सोचा था अगर उसने ये बात को सुना था अगर कोई ज़्यादा कष्ट में हो और उसका प्राण ना निकलता हो और वो दुख से दम लाचार हो, जैसे वो गाय माता लाचार थी 5-6 दिन से पड़ी हुई थी, अगर दवाई सुनी नहीं होता तो निमन हो ही जाती, पर वो कहाँ करा रहा था राय जी, उसे तो भय थे कब मर जाए। उस शिष्य ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना के कारसी गाय माता को देती हूँ और भगवान विष्णु से कहती हूँ कि हे प्रभु आप इसका उद्धार कीजिए, इसको मुक्ति के धाम पहुँचाइए, वैकुंठ को इसको प्राप्त कीजिए, ये कट सुबार हो जाए। और ये विचार कर कर शिष्या फिर घर से जाती है, स्नान उस्नान करके दूसरा दिन हाथ में गंगा जल और तुलसी को लेकर जाती है। जब उसे पानी पिला कर रहती है, जब उसे पानी पिला कर आए रहते गुरु भाई बहन लोग, वो गाय पेशाब करती है तो वो बीने बेला कहती है राय जी से कि राय जी आपको गाय के मैंने आधा बाल्टी पानी पिलाया है, क्या आप उसे पानी भी नहीं पिलाते हैं? अरे प्राण है तो कम से कम पानी तो पिला दीजिए। तो क्या कहता है ग्वाला कि नहीं पीता है। अब वही पर गुरु बहन ने पानी पिला कर आया था तो गाय ने आधा बाल्टी पानी पी लिया था। देखिए धरती पर कैसे कैसे इंसान है, जब तक वो गाय माता से काम था तब तक उसे दुहा, और जब उसका काम खत्म हो गया तो उसे मरने के लिए 10 दिन से बेचारी बीमार है उसे छोड़ दिया, क्योंकि प्राण तो निकल नहीं रहा था, उसके देह में तो शक्ति था नहीं। तब उस गुरु बहन ने आकर स्नान किया, हाथ में गंगा जल दिया और लेकर कहा कि हे प्रभु मैंने सच्चे मन से अगर आपकी एकादशी का व्रत के लिए हूँ तो मेरा जो भी एकादशी अच्छा हो कि हे नारायण मैं गाय माता को देती हूँ, इनको मुक्ति दीजिए, क्योंकि बेचारी वास्तविक कष्ट में थी। इसीलिए गुरु बहन ने जाकर गाय माता को गंगा जल तुलसी मुँह में डाला और गाय ने पिया, और जैसे पिला कर आई और कहकर कि इनको मुक्ति दीजिए और वैकुंठ और ले जाइए हे प्रभु। वो जैसे पिला कर आई और बीने भेला जब भी चर्चा में जाने लगी तो क्या मालूम चलता है कि रात में ही गाय माता के प्राण छूट गया है। तब महादेव ने कहा कि हे पार्वती अपना पुण्य अगर किसी को देना चाहिए तो कथा से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप किसी को कष्ट को कम कर सकते हैं और किसी को दुख को हर सकते हैं। आप अपना एकादशी व्रत जो करते हैं वो आप कोई अगर ढेर मुश्किल में है, उसका प्राण नहीं निकल रहा है, ढेर पर दुख है, ढेर दुख से झूल रहा है, तो आपका अगर दिल सच्चा है तब अपना एक एकादशी व्रत उसे देकर
उसको मुक्ति के धाम तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से गुरु बहन ने उस गाय माता को दिया और उसी रात को नारायण भगवान ने उनको वैकुंठ ले गए और उनका प्राण को अपने संग ले गए और उनको अच्छा भगवान ने उनको प्रदान किया। ये कष्ट से उनको निवारण हो गया, क्योंकि जीते जीते बेचारी बहुत गाय माता कष्ट काट रही थी, जैसे वो गाला था। तब महादेव कहते हैं, पार्वती अब तो आपको समझ में हो गया होगा कि मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने तो बहुत बढ़िया उपाय बता दिया है। ये जग कल्याण के लिए बहुत लाभदायक है। ये कैसे कोई दूसरे को दुख को दूर कर सकता है, और कैसे कोई अगर दुख से ढेर घेरा हुआ है और उनकी मुक्ति नहीं हो रही है, वो दुख काट रहा है, तो कैसे लोग अपना पुण्य उन्हें देकर उनको प्रभु का धाम पहुंचा सकते हैं। महादेव को नमन कर कर धमन कहते, हे महादेव, आपने मुझे बहुत अच्छा उत्तर बता दिया। आप मुझ जग कल्याण के लिए ऐसे मैं आपसे पूछते रहूँगी और आप मुझे जग कल्याण के लिए कथा सुना सुना कर मेरा भी उद्धार करते हैं। जो बात को मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान होता है और जग का भी कल्याण होता है। ऐसा कहकर माता पार्वती ने महादेव के पास फिर बैठ जाती हैं और फूल लाने के लिए महादेव के चली जाती हैं। कथा को ही विश्राम देती हूँ। हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।